ओके, इस वाले को देखते हैं। अब क्या बोला है कि ये थोड़ा सा टफर साइड पे, आई वुड कंसिडर दिस वन एज अ वेरी राउंड 3 टाइप क्वेश्चन। देखो कुछ तो स्किप करने ही पड़ेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वुड स्किप। अगर पेपर में मुझे पैटर्न क्लिक होता है तो ठीक है, वरना तो मेरे अंदर से तो एक इनेट थॉट आता है स्किप करने का। बेसिक सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छी लगानी पड़ेगी इसमें। देखो इनिशियली आन्या हैड 463 कॉइन्स। अब आन्या यूज्ड टू ऐड 2 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, 8 कॉइन्स ऑन एवरी सेकंड, 4th, 6th डे, है ना। तो अगर आपको दिख रहा है तो इंक्रीज ऑफ 3 आ रहा है, तो यहाँ मेरा डिफरेंस दैट इज इंक्रीज ऑफ एवरी 3 यूनिट आ रहा है। और अगर आप यहां देख रहे हैं तो मेरा डिक्रीज ऑफ 4 आ रहा है ना, तो ओवरऑल मेरा 4 कॉइन कम हो रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉजिकली समझ आ रहा है तो even though I started with a good coin collection, but because of a thief Nanami, he started taking more number of coins which I was adding. So since rate of depletion is more than rate of addition, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरा कैन खाली हो जाएगा। ऐसे ही सोचो कि मेरा वाटर टैंक है जिसमें से पानी ज्यादा स्पीड से निकल रहा है जितनी स्पीड से आ रहा है, इवन दो उसके अंदर ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर था, बट वो एक पॉइंट पर खाली हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क की लाइन से भी सोचते थे कि 2 यूनिट कवर हो रहा है, फिर 5 यूनिट हो रहा है, और ये -1 5 यूनिट से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी सोच सकते थे, अच्छा थॉट है। बट एनीवेज अगर हम सीरीज का ही लॉजिक लगाए ना, बेसिक सीरीज का ही लॉजिक लगाए, तो पहले रियलाइज होना चाहिए कि ऑन द वेरी 0th डे D0 इनिशियली आई हैड 463 कॉइन। इनिशियली आई हैड 463 कॉइन। ऑन डे 1 Nanami comes and takes 1 coin away. On day 2 Anya again adds 2 coins. On day 3 Nanami removes 5 coins. On day 4 Anya comes and adds 5 coins. On day 5 Nanami removes 9 coins. On day 6 Anya actually comes and added 8 coins. On day 7 Nanami comes and removes 13 coins. On day 8 actually Anya comes and add again 11 coins. तो ऐसे करके सीरीज मेरा बढ़ता जा रहा है ना। अब आप चाहें तो इसमें 2 अलग अलग एपी बना सकते हैं, बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं। देयर मस्ट बी सम पैटर्न, है ना। अगर आप देखते हैं तो पहले दिन एक डिक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 1 आया। अगर मैं इनकी बात करूं तो ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 0 आया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डिक्रीज हो गया, है ना। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो -9 + 8, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डिक्रीज हो गया, है ना। ओवरऑल यहाँ पे -2 हो गया। लेट्स सी क्या पैटर्न बन रहा है। डे 9 का देखो, डे 9 पे यहाँ पे आएगा -17, और डे 10 पे आन्या ने एड किया होगा +14। ठीक है, तो अगर दिख रहा है तो वैल्यू कैसी देखो, +1 0 -1। हाँ, तो ये सीरीज चल रही है जिसमें 1 से ड्रॉप हो रहा है। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरी सीरीज मेरा इवंथ डे पे एंड हो रही है ना। अगर मेरा जो पैकेट्स बन रहा है तो लास्ट डे, अगर जो वो टाइम एंड वर्क में देखते थे ना, लास्ट डे शायद कोई बनाकर जा रहा है ना, तो लास्ट डे कॉइन कलेक्शन में कोई नंबर ऑफ कॉइन्स ऐड कर रहा है, दैट इज आन्या विल ऐड सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इस सीरीज में प्रॉब्लम ये है कि सिंस मेरा लास्ट टर्म इवन नंबर है ना, मैंने ऑर्डर इवन से स्टार्ट किया, तो लास्ट टर्म मेरा अगर इवन है तो जैसे वो टाइम एंड वर्क में नहीं लिखते थे P+Q, तो ऑन द Q वो जो Q बन रहा है वो तो कुछ कॉइन ऐड कर रहा है ना। तो आन्या तो यहाँ पे कॉइन ऐड कर रही है, तो इस प्रोसेस में हम 0 पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर तुम लॉजिकली भी सोचते हो तो लेट्स से अगर D9 पे भी 0 हो रहा होता, लेकिन D10 तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो ऐसा कभी कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। फिर तो प्रॉब्लम यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ डेज से। दैट इज व्हाट यू हैव टू शिफ्ट योर हेड इनटू, एंड दैट वुड हैव मेड योर लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, है ना। चलो, आपको क्या करना था, आपको रादर देन स्टार्टिंग विद डे 1 हमने डे 2 से स्टार्ट कर लिया। लेट्स से डे 2 से स्टार्ट किया। डे 2 से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल डिक्रीज ऑफ -3, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ -4, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ -5, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ -6। आप डे 10 का भी देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा पैटर्न। देखो -3, -4, -5, -6 ऐसे करके ओवरऑल डिक्रीमेंट आ रहा है। और ये यहाँ पे भी देख लो ना, डे 11 एक और 8 सीरीज कर लेते हैं। -17 में 4 का एडिशन -21, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ -7 देख सकते हैं। तो ऐसे करके डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब बस ये है कि इनिशियली मेरे पास पहले डे 0 पे 463, डे 1 पे मेरे पास हो गए थे 462 कॉइन्स, है ना, 462 कॉइन्स। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि जो मेरे 462 कॉइन्स है वो कितने दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं 3 4 5 निकालते जा रहा हूं। तो बेसिकली मुझे ये निकालना था 3 4 5 6 डैश टिल व्हाट, है ना, व्हाट नंबर ऑफ डेज, आई डोंट नो एट व्हाट नंबर ऑफ डेज। प्रॉब्लम विद दिस इज यहाँ पे मुझे एडिशन करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। नेचुरल नंबर की सीरीज बना सकते हैं। मैं दोनों साइड 3 ऐड कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैंने इसको 3 ऐड किया, दैट इज 465, तो यहाँ पे 1 + 2 3 ऐड कर दिया दोनों साइड। इसको अगेन सीरीज को इक्वल रख दिया, 3 + 4 + 5 डैश, है ना, टिल व्हाट नंबर ऑफ डेज आई डोंट नो। अब क्या करना है, हिट एंड ट्रायल, गोइंग विद n अज्यूम करने से अच्छा हिट एंड ट्रायल। समेशन ऑफ 20 लिख लेते हैं। 20 का समेशन कितना होता है, समेशन होता है 20 × 10 अपॉन 20 × 21/2, तो 210। नहीं, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 20 तो मेरा आंसर दूर तक नहीं है ना। इसके बाद देखते हैं 30 पे देख लेते हैं एक बार, समेशन ऑफ 30 के आसपास हो, क्योंकि 30
एक बार देखते हैं, सबमिशन ऑफ 30 भी देखना पड़ेगा। 30 इंटू 31, ये मुझसे कैलकुलेट नहीं हुआ, हेड में इसलिए लिखना पड़ा, मैं मैनुअली ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 15 आ रहा है। अब 15 इंटू 31 करना पड़ेगा, शायद क्लोज वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखो 300 है और 300 प्लस ये देखो 15 इंटू 31 है ना, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13, ओ 465। हाँ चलो, तो मेरा डे 30th पे ही आ गया है ना। तो अगर आपको रियलाइज हो तो मेरा बहुत अच्छा वैल्यू आ गया, डे 30th पे 465 कॉइन्स ड्रॉप्स। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है 30, क्वेश्चन मार्क की जगह आ रहा है 30। अगेन अगर मेरा 30 वो हुआ है, अगर आपने ऑब्जर्व किया था तो 30 मेरा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, मैंने 1 और 2 ऐड किया था, तो टोटल अगर इस केस में 30 डेज हो रहे हैं, सुनना इस चीज को, अगर टोटल इस केस में 30 हो रहे हैं, बट मैंने ये 1 और 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ना, तो एक्चुअल आंसर में 27 डेज आना चाहिए, पर ये 27 इज नॉट माय फाइनल आंसर। 27 रेफर्स टू द नंबर ऑफ सीरीज दैट आई हैव टेकन हियर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने टर्म्स है, ये टोटल मेरे 27, बट हर एक टर्म में 2 दिन आ रहे हैं, हर एक -3। देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो उसमें 27 टर्म्स है टोटल, लेकिन हर टर्म में 2 दिन आ रहे हैं ना, तो एक्चुअल में कितने डेज हो जाएंगे इन टोटल, 54 डेज। एंड इज दैट माय आंसर? नो, एक इंक्रीमेंट यहां पे भी, ये डे 1 भी तो काउंट करना है, तो 54 प्लस 1 है ना, ये तो 54 हुआ ही सही, बट फाइनल आंसर विल इंक्लूड, क्योंकि डे से यहां तक, इसके बाद डे 2 से डे 55 तक जा रहा है, एक्चुअली डे 1 से एक ये डे भी तो काउंट करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 54 प्लस 1, 55 डेज। ऑन द 55th डे या 55th डे, ऐसा लिख देता हूं, 55th डे नंबर ऑफ कॉइन्स विद आन्या विल बी 0। आन्या के पास नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी 0। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। You could have made 2 APs as well, but that would have been more laborious. Though